हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता का श्लोका 2.67 करने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय 67वां श्लोक। इस श्लोक का है, इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसि। इसमें भगवान कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहे, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं। तो क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं कि भाई जैसे कोई बंदा नौका में बैठा है, अब तेज हवा आई, तो तेज हवा आई तो जिस तरफ हवा का रुख है वो नाव को उस तरफ बहा के ले जाएगी। इसी प्रकार हमारी पांच इंद्रियां हैं। पांच इंद्रियों में से अगर एक के ऊपर भी हमने ज्यादा कंटेम्पलेट करना शुरू कर दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसको प्रबल बना दिया, तो वो हमें भवसागर में गिरा देगी, हमारी बुद्धि को हर लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां हमारी पांच सेंसेस। पांच सेंसेस कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हम्म पांच सेंसेस होगी हमारी। और ये ना कोई साधारण इंद्रियां नहीं है, ये बहुत प्रबल इंद्रियां हैं। दे आर वेरी पावरफुल। इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो बुद्धि का नाश कर सकती हैं ये इंद्रियां हमारी। तो इंद्रियों के वश में हमने नहीं आना, कोशिश करना है जितना इससे बचा जा सके बचिए। जैसे आंख तो बोलेगी कि मुझे अच्छा अच्छा देखने को दो, मुझे अच्छा टीवी देखना है, फिल्म देखनी है, मैंने मैच देखना है, ये तो आंख बोलेगी। कान बोलेंगे मुझे गाने सुनने हैं, मुझे गॉसिप सुननी है, मुझे निंदा चुगली सुननी है, सुनाओ और सुनाओ क्या हो रहा है आस पड़ोस में। जीभ बोलेगी मुझे सब तरह का खाना खाना है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, भोग लगा ना भोग लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो बस खाने को। नाक बोलेगा अच्छी अच्छी स्मेल सूंघने को मिले, मुझे अच्छे अच्छे परफ्यूम्स चाहिए हमें। हाथ बोलेंगे अच्छी चीज टच करने को मिल जाए। तो सेंसेस तो हमें अपने पीछे लगा के रखेंगे, और सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए, सेंसेस को खुश करने के लिए कितने सारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं। अब जीभ की बात लगा लो, कितने ही प्रकार का सामान मार्केट में उपलब्ध है, कितने ही प्रकार का, और कितने ही प्रकार की गॉसिप भी उपलब्ध है। फोन करो, जिसको भी मन करता है उससे फोन लगाओ और बोलना शुरू कर दो, बातें करनी शुरू कर दो। और उसमें काम की बात जो होएगी वो सिर्फ इनिशियल के 5 मिनट्स में होती है, उसके बाद तो गॉसिप, उसके बाद तो निंदा चुगली शुरू हो जाती है। तो सेंसेस पांच, इनके सेंस ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा, इनको ग्रेटिफाई करने के तरीके बहुत ज्यादा, लेकिन हमने इनके ऊपर कंट्रोल करना है। और अगर नहीं कंट्रोल करेंगे क्या होगा? सिर्फ एक इंद्रिय, सिर्फ एक सेंस आपको नर्क के द्वार तक लेके जा सकती है, सिर्फ एक, ओनली वन। ठीक है। तो इसको ना जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारे जीवन में, आपको याद है जब नए नए मोबाइल फोन आए थे? अब हम सब तो मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे कथा सुन रहे हैं उस जनरेशन से है कि हमने बचपन से मोबाइल नहीं देखे, मोबाइल बाद में हमारे जीवन में आया, है ना। बचपन से तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी ने मोबाइल नहीं चलाया होगा, कि 3-4 इयर्स के हैं और हमें मोबाइल मिल गया। ठीक है। तो जिस समय मोबाइल आए हमें लगा मोबाइल तो बहुत अच्छा फ्रेंड है, मोबाइल आ गया, अब तो जिस मर्जी से चाहो जब चाहे बात करो। कहाँ लैंडलाइन अगर पास नहीं है, पास में है लैंडलाइन तभी बात करोगे ना। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन तो ऐसा है कि मतलब लैंडलाइन की वायर लगी है नहीं लगी है, जहां भी आप घूम रहे हो मार्केट में, यहाँ वहां जहां मर्जी बात कर लो। फिर स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन आए, हमें ऐसा लगा कि हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, हमें घर वालों की, बाहर वालों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की, किसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कभी भी देखो, आप कभी मार्केट में जाओ, दुकानों में देखो, जितने भी लोग फ्री बैठे हैं ना, जिनके पास कोई कस्टमर नहीं है, वो मोबाइल देख रहे हैं। बस में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, सब लोग अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। आपके घर में 4 गेस्ट आते हैं, बातें नहीं करते, अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को देख लो, सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हैं।
तो हु इज माई बेस्ट फ्रेंड? मुझे लगता है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन कैसे आया था जिंदगी में? बड़ा हाथ जोड़ के हमारे जीवन में आया था। जब सुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं, बड़े हाथ जोड़ के आती हैं कि प्लीज मुझे एक बार यूज करके तो देखो, मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा बना दूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ एक बार मुझे यूज कर लो, एक बार मुझे खरीद लो, तुम देखो मैं तुम्हें आनंद ही आनंद प्रदान करूंगा, प्लीज एक बार मुझे यूज कर लो। तो हमने उसकी बात सुन ली मोबाइल की कि ठीक है भाई, तू इतनी मिन्नतें कर रहा है हमारे सामने खड़ा होकर, चलो तुझे खरीद लेते हैं। अब जैसे ही मोबाइल ने देखा कि मैं इस व्यक्ति के पास आ गया, अब मोबाइल बन गया आपका मालिक, आप बन गए इसके गुलाम। अब मोबाइल क्या कहता है? चलो चार्ज करो मुझे, चलो मुझे वाईफाई दो, चलो देखो ये ईमेल आई ना, मैसेज आया, चलो पढ़ो, चलो ये आंसर करो इस कॉल का, देखो तुम्हें कॉल आ रही है ना, अभी अभी उठाओ इसे, कॉल का आंसर करो। अरे वाह, स्विगी की जोमेटो की ऐड आ रही है, फटाफट इसको रिस्पॉन्ड करो, है ना? ऐसा होता है ना? काम नहीं भी है, किसी ने आपको अर्जेंट कॉल नहीं करी, कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेस का नुकसान नहीं हो जाएगा, तो भी बस आदत है चलते फिरते मोबाइल को देखना है, बस देखना है। क्यों देखना है? कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई अर्जेंट नहीं है, बस देखना है, आदत पड़ गई है। अब मोबाइल है हमारा ऑनर और हम है उसके गुलाम। वो बन गया मालिक, हम बन गए गुलाम। ऐसे सुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं, ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट हमारे जीवन में आते हैं। बस एक बार उनको एक्सेप्ट कर लो, फिर वो आपकी जिंदगी को रूल करना शुरू कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि कैसे एक एक इंद्री किसी जीव को मृत्यु के द्वार तक लेके जा सकती है। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है हाथी। अब कभी आपने देखा होगा, जो सर्कस में हाथी है वो साइकिल चलाता है, वो आपको सूंड ऊपर करके सैल्यूट मारेगा, वो फुटबॉल से खेलेगा। अब मन में ये बात आती है कि इतना बड़ा हाथी, इसको ट्रेन कैसे कर लिया? एक साधारण मनुष्य कैसे इतने बड़े हाथी को ट्रेन कर सकता है? कैसे हाथी को पकड़ लिया? हाथी तो ज्यादा ताकतवर है मनुष्य से। हाथी ने उसको पटक के फेंक क्यों नहीं दिया मनुष्य को जब उसको पकड़ने के लिए आया? तो हाथी जो होता है, उसको पकड़ने के लिए क्या ट्रिक अप्लाई की जाती है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसके सामने हाथी खड़ा है, उसके आगे गड्ढा खोद दिया, थोड़ी दूरी पे जाके ऐसे उसके सामने थोड़ी दूरी पे गड्ढा गड्ढा खोद दिया। तो एक हथनी को लेके आते हैं और वो हाथी को छू के निकल जाती है। जो हाथी होता है उसमें हमने 5 इंद्रियां पढ़ी ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो जो स्किन है, जो स्पर्श है, ये इंद्रिय हाथी की बड़ी स्ट्रांग होती है। अब हाथी को लगता है कि ये जो हथनी है मुझे टच करके गई है, ये पक्का मेरे से अट्रैक्ट हो रही है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। अब हथनी तो ट्रेंड होती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो है नहीं, तो वो आगे आगे भागती है, हाथी पीछे पीछे भागता है। हाथी को सुध नहीं रहती अपनी, और हथनी क्या होती है, उसको गड्ढे के पास ले जाती है। हाथी उसको हथनी को देखे जा रहा है, गड्ढा देख नहीं रहा, और धड़ाम से गड्ढे में गिरता है, और फिर हाथी को पकड़ लेते हैं। फिर उसको जो भी करना है करो, उसको मारना है, ट्रेन करना है, सर्कस वाले को बेचना है। तो एक इंद्रिय, सिर्फ एक सेंस, टच, हाथी की जान ले ली ना, या उसको बना दिया ना, गुलाम बना दिया। सर्कस का उसको जोकर बना के रख दिया हाथी को, इतने बड़े प्राणी को। अब लेते हैं हम लोग जीभ पे, टंग पे आते हैं। अब मछली होती है, मछली को स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। अब जो मछली पकड़ने वाला होता है, फिशरमैन, वो क्या करता है, वो एक कांटा लगाता है, कांटे के आगे वो थोड़ा सा दाना या उसके लिए कोई भोजन रखता है। अब मछली उसको देखकर उसको बड़ा खुशी होती है कि अरे वाह, बैठे बैठे भोजन मिल गया, ये तो किसी ने सामने से ही कांटे पे लगा के मेरे सामने भोजन कर दिया, आगे रख दिया, चलो फटाफट इसको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही दाने को पकड़ती है, तो जो मछुआरा होता है मछली को बाहर निकाल लेता है, और मछली की जान चली जाती है। किसके चक्कर में? सिर्फ जीभ के चक्कर में। उसकी सिर्फ एक सेंस बहुत स्ट्रांग है, कौन सी? जीभ। और जीभ के चक्कर में मछली की जान चली गई। आगे चलते हैं। हिरन। हिरन की कौन सी सेंस स्ट्रांग होती है? ईयर। जो हिरन होता है उसको पकड़ने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है कि जो शिकारी होता है उसके पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। जो हिरन होता है उसकी आवाज पर मोहित हो जाता है, और इन भाग भाग के उस जगह पे जाता है, यहाँ से उसको मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो उस म्यूजिक के चक्कर में वो उसको फॉलो करता करता आवाज को शिकारी तक पहुंच जाता है, और शिकारी उसको पकड़ लेता है।
हिरन की जान ले ली, किसने ले ली? कान्हा ने ले ली। फिर अब जो भंवरा होता है, हम्म, उसकी जान चली जाती है। उसकी कौन सी सेंस स्ट्रांग होती है? ये नाक, नोज, नोज, नाक, है ना। सुगंध। तो फूलों का रस बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली कमल के फूलों का। कमल के फूलों पे पक्का भंवरे मंडराएंगे। अब कमल के फूल कैसा होते हैं, उसके अंदर ना बहुत सारी पेटल्स होती हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी के पास बाद तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं। अब भंवरा उसकी सुगंध से आकर्षित होकर पहुंच जाता है वहां फूल के पास। अब फूल के पास पहुंचता है तो वहां पे उसकी सुगंध उसको अच्छी लगती है, वहां पे उसका फूल का रस पीता है, उसके आसपास मंडराता है। इतने में दिन ढल जाता है, लेकिन भंवरे को पता ही नहीं, वो इतना अपने महक लेने में उसमें इतना ज्यादा बिजी है कि फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। वो बंद होगी पंखुड़ियां। अब भंवरा उससे बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका अंदर, उसके ऊपर पेटल्स ही इतनी है कि उसको हटा नहीं पाता। तो अंदर उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। नाक ने जान ले ली, किसकी? भंवरे की जान ले ली। हम्म। फिर क्या होता है? अब क्या रह गया? आंख। अब पतंगा। पतंगा होता है, पतंगा जो होता है वो क्या करता है, उसको ना ये बड़ा अच्छा लगता है, लाइट। लाइट अच्छी लगती है। और वो क्या करता है, जैसे ही कोई बल्ब या कोई रोशनी होती है उसके ऊपर आकर्षित होकर उसके पास आता है। और जैसे ही लाइट के पास जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा ना, बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, उसके नीचे कितने सारे मच्छर मरे पड़े होते हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स मरे पड़े होते हैं। तो पतंगे को क्या आकर्षित करती है? लाइट। आंख, आंख का इंद्रिय विषय, तो आंख ने जान ले ली पतंगे की। तो ये तो एक एक इंद्रिय इन जानवरों की स्ट्रांग थी। हाथी का स्किन, स्किन की जो सेंस है वो स्ट्रांग थी। पतंगे की जो विजन की पावर है वो स्ट्रांग थी। मछली की टंग थी। हिरन का कान थे, श्रवण इंद्रियां। और कौन रह गया? हाँ, हनी बी, उसकी क्या स्ट्रांग थी? उसकी स्ट्रांग थी महक। उसकी नोज, नोज वाली सेंस स्ट्रांग थी। अब इन जानवरों की जान ले ली एक एक सेंस में। हमारी तो पांच पांच लगी हुई है। हमारी पांचों की पांचों ही बहुत स्ट्रांग है, वेरी वेरी पावरफुल, है ना। तो हमारा तो, हमें तो बहुत इजीली हम लोग तो इनसे ट्रैप हो सकते हैं ना। हमें तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इन जानवरों की तो एक एक सेंस पावरफुल थी, तो इनका ये हाल हो गया, इनको मृत्यु के द्वार तक ले गए। अब हम लोग जिनकी पांचों पांच इंद्रिय और पांचों की पांचों जो इंद्रियां हैं सुपर स्ट्रांग है, हमारी सुपर स्ट्रांग प्रबल इंद्रियां, तो हमारा क्या हाल होगा? है ना। सोचना चाहिए इस बात को। अब देखो एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? अब इन इंद्रियों का मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रश्न है कि क्या जानवरों में इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है जानवरों में? होती है कि नहीं होती जानवरों में? होती है। होती है। अच्छा, ठीक है। किसको, किसी को ऐसा लगता है कि जानवरों में बुद्धि नहीं होती? होती है। मैम होती है, बट वो जो इंसान के अंदर जो बुद्धि विवेक होता है वो जानवरों में नहीं। वो नहीं होता, एग्जैक्टली। 100%। तो जानवरों में भी बुद्धि होती है। देखो, बिल्ली को पता है कि आप खड़े हो किचन में, तो बिल्ली सामने से दूध नहीं पीती, जैसे ही आप बाहर जाओगे तब दूध पिएगी। तो इट मीन्स इंटेलिजेंस तो है। लेकिन जो जानवरों की इंटेलिजेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इंसानों की है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को यूज करके, बुद्धि को यूज करके हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमने इंटेलिजेंस हमने को माता यूज जी करना पड़ेगा। इसमें एक सेकंड रोक रहा माता जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था यहाँ पे मतलब ही। इनमें बुद्धि मैं तो होती है हमने पर सही हम गलत को पहचानने हमने की सुना शक्ति नहीं होती। पहचान। एक बार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माता जी हमने हाँ जी। हमने सुना है कि जो प्रवचन प्रवचन होते हैं वो इंसान को सुनाए जाते हैं, प्रवचन होते हैं जो, हम्म। तो वो इंसान को सिखाए जाते हैं, बुद्धि विवेक उनको पास होता नहीं, तो ये जानवरों को सुनाए जाए। भजन कीर्तन हम लोग करते हैं, उनको क्यों नहीं सुनाए जाते? इंसान को क्यों सुनाए जाते? इसीलिए सुनाए जाते हैं क्योंकि इंसान के अंदर वो बुद्धि है जो वो
उस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में। जानवर तो वो एक लय है उनकी, उनको बांसुरी की धुन सुन गई या कुछ हो गया तो वो उस चीज पे मोहित हो जाते हैं, बस उतना ही है। उनका उनका दिमाग वहां तक ही चलता है जानवर का। हाँ, वहां तक ही चलता है। अब जानवर प्रवचन नहीं ना कर हर सकता, अब जानवर हरे कृष्ण महामंत्र हर चैंटिंग नहीं कर पाएगा ना, तो हम करेंगे, वो सुनेगा तो उसका जी, उद्धार होगा, उसको प्रसाद खिलाएंगे तो उसका भी उद्धार होगा, है ना। बिल्कुल 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 तो इसीलिए कीर्तन करते हुए बिल्कुल। हरे कृष्ण महामंत्रों को चैंटिंग करते घूमते तो है, इस्कॉन वाले घूमते हैं ना। क्यों घूमते हैं? कि भाई जो मुंह से नहीं बोल पा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो जानवरों में बुद्धि होती है, लेकिन जानवरों की बुद्धि डेवलप नहीं होती, और हम में बुद्धि ज्यादा है जानवरों से। लेकिन अगर इस बुद्धि का प्रयोग करके हमने भक्ति नहीं करी, हमने सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया, फिर जानवरों की बुद्धि और हमारी बुद्धि में फर्क ही क्या है? कोई फर्क नहीं है। जानवरी बुद्धि का बिल्कुल ठीक उपयोग बात करके, वहां है पे। ना, खाना पीना खाएंगे, वो भी जानवरी बुद्धि का उपयोग करके ही शिकार करता है ना। बुद्धि है तभी तो शिकार कर पाता है। बिल्ली दूध पी जाती है, बुद्धि का उपयोग ही तो करती है ना। तो और क्या करते हैं वो बुद्धि का उपयोग करके? खाने पीने की जरूरतें पूरी कर लिया, कोई उनको सामने से कोई डर हुआ, किसी जानवर ने आक्रमण कर दिया, तो उनको पता है हाँ, कैसे सेफ्टी, किधर भागना है। अपनी सेफ्टी। अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, है ना, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, और क्या कर मेन थिंग इसमें धर्म, धर्म नहीं जानते अपना धर्म क्या है। लेते हैं। हाँ, उनको धर्म ही नहीं खाना पता। पीना तो सबको पता है, खाना पीना तो पशु भी जानता है, बचाव करना भी जानता है, हर हम्म चीज जानता है, वो धर्म नहीं जानता। वो धर्म नहीं जानता, उनको ये थोड़ा ना पता। अगर उनको जाके बोलोगे, अच्छा भैंस के आगे खड़े होके बोलो कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तो भैंस क्या कहेगा? भैंस बोलेगा मुझे क्या लेना देना, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, मुझे तो घास दो तुम लोग, है ना। ये जानवर थोड़ा ना समझेंगे, ये हम समझेंगे। हमें पता है कि हमारा धर्म है, क्या धर्म है? भगवान की सेवा करना। जानवर थोड़ा ना समझेंगे। तो अगर हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि का उपयोग करके हमें इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। इंद्रियां संयमित होंगी तभी तो भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? और भक्ति करते करते स्वतः ही इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। मतलब ये एक दूसरे के ऐसे होता है कि भक्ति करते करते आप देखेंगे कि सेंसेस कंट्रोल होनी शुरू होगी। हम्म और जैसे ही सेंसेस कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे बुद्धि हमारी स्थिर हो रही है, बुद्धि में स्थिरता बहुत आती है। हम्म। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, एक्चुअल में इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो करेंगे कैसे? इसका एक ही हल है कि इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा दो। अब जो आंख है, आंख का अगर देखने का मन करता है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने का मन करता है, तो उसको मंदिर में ले आओ, बोलो कि देखो सामने बांके बिहारी के दर्शन करो, राधा गोविंद के दर्शन करो, और अपनी आंखों की तृप्ति करो। ठीक है। कान है, कानों का सुनने का मन करता है, लाउड म्यूजिक सॉफ्ट म्यूजिक, को बोलो ये लो भजन, भजन सुनो। कानों का मन कर रहा है मैं अच्छी अच्छी स्टोरी सुनूं, तो बोलो ये लो शास्त्रों में स्टोरीज भरी पड़ी हैं, सुनो इसको, खुश हो जाओ। अब नाक का मन करता है कि मैं स्मेल करूं, तो नाक को दे दो ना तुलसी दल जो भगवान के चरणों में चढ़ाया है, या कोई फूल है दे दो कि ले लो भाई इसकी खुशबू ले लो। जीभ है, जीभ को खिला दो, भगवान का प्रसाद खिला दो। हाथों से क्या करोगे? भगवान की सेवा करो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, मंदिर में सेवा करो। तो अगर इंद्रियों को वश में करना है, तो एकमात्र जो तरीका है कि वो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, फिर सेंसेस कंट्रोल में होंगी। नहीं तो एक सेंस को दबाओगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी को दबाओगे तीसरी खड़ी हो जाएगी। ये जैसे 5 फनों वाला कोई नाग है ना, एक फन को दबाया दूसरा खड़ा हो गया, दूसरे को दबाया तीसरा खड़ा हो गया। ये इस प्रकार करेंगे इंद्रियां। ठीक है, क्लियर हुआ? श्लोका। माता जी, राजा अम्बरीश के बारे में बता रहे थे ना आपने, उन्होंने सारी इंद्रियां अपने तो भगवान में राजा लगा दी अम्बरीश थी। ने, एग्जैक्टली राजा अम्बरीश का उदाहरण यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। राजा अम्बरीश ने कैसे इंद्रियों को कंट्रोल किया? उन्होंने ऐसे किया, आंखों को लगा दिया भगवान के दर्शन करने में, पैरों को लगा दिया भगवान के मंदिर में जाओ, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करनी है, कानों से कथा सुननी है, मुख से उनका नाम का जाप करना है। ठीक है। तो हर इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। इसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर के काम काज छोड़ के बैठ जाएं। घर के काम करते करते ही हरि नाम लो। ड्यूटीज को छोड़ने के लिए तो भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे, अर्जुन को नहीं बोल रहे कि तू साधु बन जा, तो हमें कैसे बोल देंगे? ड्यूटीज को परफॉर्म करो, साथ साथ में हरि नाम, मन में संकीर्तन हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है जी, श्लोका क्लियर हुआ? आगे चलें। तो नेक्स्ट श्लोका है 2.68।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो कहते अर्जुन को, अर्जुन का नाम है महाबाहु, कि जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया उसकी इंटेलिजेंस जो है वो स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। अब यहाँ अर्जुन के लिए वर्ड यूज हुआ महाबाहु। महाबाहु शब्द से उसको पुकार रहे हैं। महाबाहु क्यों यहाँ पे यूज हुआ है? महाबाहु का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत पावर है, उसको महाबाहु कहते हैं। अब अर्जुन के अंदर पता है ना सबको, महारथी है वो, कितनी ज्यादा पावर है, कितने उसने युद्ध में विजय प्राप्त की है, पास्ट में कितनी सारी विजय उसके नाम पे लिखी हुई हैं। उसने शिव जी के साथ युद्ध किया, अपने पिता इंद्र जो है उनको भी युद्ध में हराया। तो कितना बड़ा वो बलशाली योद्धा है। अब महाबाहो से भगवान का तात्पर्य है कि अर्जुन, ये जो तुमने अचीवमेंट करी ना, ये सारी बाहरी अचीवमेंट है, एक्सटर्नल। तुम महाबाहो तब कहलाओगे जब कुछ इंटरनली ग्रेट करके दिखाओ। इंटरनली, एक्सटर्नली तो बहुत सारी चीजें कर ली, इंटरनली कुछ करके दिखाओ। इंटरनली क्या करोगे? इंद्रियों पे कंट्रोल करो। अगर तुम अपनी इंद्रियों पे, सेंसेस पे कंट्रोल कर पाए, नियंत्रण कर पाए, तब तुम महाबाहो हो। इसलिए यहाँ पे ये शब्द आया है। अब हम लोग देखो कितने सारे 22 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनमें से आपने देखा होगा बहुत सारे, ठीक है, पेरेंट्स भी हैं। आपको पता है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हम बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चे को बचपन से ही सेंस ग्रेटिफिकेशन सिखाना शुरू कर देते हैं। कैसे सिखाते हैं? आप गए कहीं पे, आपको सपोज मंदिर आना है, आपको पता है कि मंदिर में बच्चा शरारत करेगा। अब आप क्या बोलोगे बच्चे को कि अच्छा ये ले, मैं तुम्हें बर्गर दिला देता हूं, लेकिन ये बर्गर खाते रहना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। आपने किसी फ्रेंड से बात करनी है फोन पे, तो आपको पता है कि बात चलेगी मेरी आधा घंटा 15 मिनट, तो बच्चा आके डिस्टर्ब कर रहा है, हम क्या कहते हैं? ये लो टीवी, थोड़ी देर के लिए टीवी देख लो, मुझे अकेला छोड़ दो। हम लोग हर जगह पे बच्चों को ना, रिश्वत होता है ना, हर जगह पे रिश्वत दे रहे हैं। रिश्वत की जरूरत नहीं है तब भी दे रहे हैं, बच्चे ने नहीं मांगी तब भी दे रहे हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन सिखा कौन रहा है? हम ही तो सिखा रहे हैं। पहले के टाइम पे पता क्या होता था? हमारे बचपन में तो ऐसे ही होता था कि जो चीज आज पेरेंट्स से मांग ली ना, वो आज नहीं मिलती थी। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे बाकियों का नहीं पता। ऐसा नहीं होता था कि आज ये चीज चाहिए तो आज ही मिलेगी, और एक बार माँ ने या पिताजी ने आंख दिखाई तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, बोलने की जरूरत नहीं होती थी उनको, बस आंख दिखा दी, आगे से कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि कह दें। और पेरेंट्स क्या कहते थे? पेरेंट्स मोस्टली ये कहते थे कि आज नहीं, ये चीज कल ले लेना, आज नहीं, एक दिन रुक जाओ, कल ले लेना। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। एक बार एक दादाजी होते हैं, उनका पोता आता है उनके पास, वो कहता है दादाजी मुझे ना एक मूवी लगी है, बहुत सुंदर मूवी लगी है, वो मुझे देखनी है। तो दादाजी कहते नहीं, नहीं देखनी है मूवी। अब पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था कि भाई दादाजी ने मना कर दिया, तो आजकल के जमाने में तो दादाजी को तो घर को पूछता ही नहीं है, बस मम्मी पापा से पूछा वो भी मना कर देंगे, तब भी बच्चे कर ही लेंगे अपने मन की। तो ऐसा नहीं था कि दादाजी ने मना कर दिया तो चाचू ताऊ या मम्मी पापा से पूछ के मूवी देखने चले जाएं, इतनी हिम्मत तो थी नहीं, तो बच्चा चुप करके बैठ गया। उसके बाद उस बात को 3 दिन बीत गए। दादाजी ने उसको बुलाया, उसको बोला भाई तुम मूवी देखने की बात कर रहे थे ना? बच्चा कहता हाँ। दादाजी कहते ये लो पैसे, मूवी देखाओ, और साथ में ये पैसे थोड़े से और लो, तुम वहां पे इंटरवल होगा, वहां पे तुम पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वो भी पीना, अपने फ्रेंड को भी ले जाओ, दोनों मजे करो। अब उस बच्चे को समझ ना आए कि 3 दिन पहले क्या हुआ था, 3 दिन बाद दादाजी को क्या हो गया। वो बेचारा डर के मारे मूवी नहीं देखने गया कि पता नहीं फिर से गुस्से ना हो जाए। तो इस बात को बच्चा भूल गया, बहुत साल हो गए, बहुत सालों बाद बच्चे को ये बात याद आई। उसने अपने दादाजी को पूछा कि दादाजी आपने 3 दिन पहले मेरे बचपन में मूवी देखने को मना किया था, फिर 3 दिन बाद आपने क्यों कहा कि मूवी देख लो, और साथ में आपने मुझे चिप्स कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी दिए, बोतला फ्रेंड को भी साथ में दिखा लिया, ऐसा क्या हुआ था? तो दादाजी ने बोला वो मैं तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखा रहा था। जीवन में हर चीज आप मांगो इमीडिएटली आपके सामने आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपनी सेंसेस को। इसीलिए बचपन में माँ बाप कहते थे आज नहीं कल ले लेना, थोड़ा दिन वेट कर लो। लेकिन आजकल हम बच्चों के मुख से निकलने भी नहीं देते, उसने नहीं भी मांगा, क्योंकि हमें अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, हम उन्हें कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज पकड़ा देते हैं, क्योंकि माता जी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्योंकि मुझे किचन का काम करना है और मुझे किचन का काम करके 2 बजे फ्री होना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बच्चा टीवी में क्या देख रहा है। इवन मैं उसे मार्केट से नई गेम ला दूंगी और आपके बच्चों के पास 20 से लेके 30 गेम होंगी कम से कम एक बच्चे के पास। और हमें बचपन में पता क्या मिलता था, हम सब लोगों को, आपकी भी बात है मेरी भी, वो ना गुल्लक होती थी मिट्टी की, ये ले लो, वो मिट्टी के खिलौने, ज्यादा से ज्यादा हुआ रबड़ प्लास्टिक का। रिमोट वाली कंट्रोल वाली कारें कहाँ थी हमारे बचपन में, बताइए। और क्या हम खुश नहीं थे, हम सेटिस्फाइड नहीं थे? किसने बच्चों के अंदर वो लालच भर दिया? हम लोगों ने। हम लोग अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, साथ के साथ बच्चों को भी सिखा रहे हैं। मंदिर चलो मंदिर चलो, क्यों? बर्गर मिलेगा। अरे भाई, बर्गर के लालच में बच्चा मंदिर आएगा? हाँ ठीक है, बच्चे को स्टार्टिंग में हम लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप क्यों देते हैं? कि भाई वो बच्चा स्कूल चला जाए, वो रो रहा है नहीं स्कूल जा रहा। लेकिन बाद में हमारी इंटेंशन क्या होती है? ऐसा थोड़ा ना कि हर बार 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास के बच्चे को लॉलीपॉप देके भेजेंगे। तो कोशिश कीजिए जहां तक हो सके बच्चों में सेंस ग्रेटिफिकेशन इंक्रीज मत कीजिए, उनको रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, फिर उसको वो आदत पड़ जाएगी। अब हर बार क्या होगा, हर बार आपकी फ्रेंड का फोन आएगा, वो हर बार चिल्लाएगा और हर बार आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि वैसे तो मम्मी टीवी देखने नहीं देती, लेकिन मम्मी ने जब नानी से बात करनी होती है ना, तब मम्मी आधे घंटे के लिए टीवी देखने देती है। अच्छा ऐसे करो, नानी माँ का फोन आया, चलो ऊंची ऊंची शोर मचाओ। अब आपने शोर मचाया, ले भाई टीवी का रिमोट, और आगे पीछे तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, तू फलना, तू ढींका, तू ऐसा मत कर, तू टीवी मत देख, मोबाइल मत। ऐसे होता है ना, मतलब मुझे तो पता नहीं, ऐसा ये सबकी स्टोरीज है कि नहीं है, कि मुझे ऐसा लग रहा है। माता जी एक्सीलेंट बता रही है, बहुत बढ़िया। आजकल के टाइम का यही है, यही सभी के साथ यही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी रोको और आने वाली जनरेशन की भी रोको, उनको इमीडिएटली चीज मत दीजिए। अगर आपका बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है, पहले देखिए कि वाकई में वो चीज उसके लिए क्या असरदार है, क्या अच्छी है। पहले खुद अपने माइंड में बनाइए, फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज बच्चे को देनी चाहिए, फिर भी एकदम से मत दीजिए, उनको कंट्रोल करना सिखाइए। 1-2 दिन वेट तो कराइए। यहाँ बच्चे ने रोया, वहां पे वीडियो गेम उसके सामने है, ये क्या मतलब है भाई? ऐसे कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन? हम तो और उनको ऐसा सिखा रहे हैं कि हमारे तो माँ बाप ने फिर भी हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना सिखाया, हम तो सिखा ही नहीं रहे। ट्राई ट्राई, राइट? ठीक है। सो श्लोका क्लियर हो गया? मेरे को लगता है अच्छे से क्लियर, जिनके बच्चे उनको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ओके ठीक है। सो अभी देखो, अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, बहुत से लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी भी होगी, इसको थोड़ा सा मतलब रिमाइंड कर लेते हैं कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी में आप बैठ गए, पीछे की सीट पे ड्राइवर टैक्सी को चला रहा है। अब स्टीयरिंग व्हील जो होता है, जो स्टीयरिंग होता है, वो गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो स्टीयरिंग अगर ड्राइवर के हाथ में है, ड्राइवर उसको कंट्रोल में कर रहा है, तो गाड़ी सही तरीके से चलेगी। लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील बोले ड्राइवर को तू हो जा पीछे और मैं देख लूंगा कैसे गाड़ी चलानी है, फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ये जो लगाम है, जो स्टीयरिंग व्हील है, किसके हाथ में होना चाहिए? इसका कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? चलाने वाले के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में। अगर ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल है तो पीछे बैठी सवारी भी सुरक्षित है। लेकिन अगर ड्राइवर के हाथ से ये कंट्रोल निकल गया, खुद भी मरेगा और सवारी को भी लेके डूबेगा। इसी प्रकार इंद्रियों की तुलना कैसे की गई है? इंद्रियों की तुलना की मतलब अगर आप पढ़ोगे ना, अभी इस एग्जाम्पल को देखोगे, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार पहले भी सुनी होगी, देखी होगी, कि ये जो हमारे शरीर है ना, ये एक प्रकार का रथ है और रथ में 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े क्या है? यही हमारी 5 इंद्रियां, रूप रस स्वाद स्पर्श गंध, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। ठीक है। और जो स्टीयरिंग व्हील है, जो लगाम है, वो क्या है? वो है हमारा मन। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर है हमारी बुद्धि।
और पीछे हम बैठे हैं, आत्मा बैठी है। अगर तो बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया सेंसेस को, बुद्धि ने जो कि ड्राइवर है उसने घोड़ों को कंट्रोल कर लिया, फिर तो रथ चलेगा सही ढंग से। लेकिन अगर बुद्धि ने रथ को कंट्रोल नहीं किया, लगाम ने रथ को कंट्रोल कर लिया, ड्राइवर को बाहर निकाल दिया, तो घोड़े एक्सीडेंट करवा देंगे, नरक के द्वार में ले जाएंगे। तो बुद्धि का उपयोग करते हुए इंद्रियों को संयमित करना है कृष्ण भावनामृत में लगा के। अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग करके मैं सेंसेस को कंट्रोल कर लूंगा, तो इम्पॉसिबल है, तब भी नहीं होगा। हाँ, वो हेल्प हो सकती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं कि उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि भाई सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, दारू की बोतल के ऊपर नहीं लिखा होता, तो बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों पीते हैं? बुद्धि को तो साइड पे कर देते हैं। तो बुद्धि को यूज करना है और प्लस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है, फिर इंद्रियां कंट्रोल होंगी। दोनों चीजें चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस भी चाहिए, दोनों के द्वारा कंट्रोल होंगी। अब जो मैंने आपको पिछले सेशंस में फॉर्मूला बताया था कि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, आप त्याग दो, नहीं त्याग पा रहे, जैसे ही मन में एक लिटिल वॉइस होती है ना जो आपसे सारा दिन बात करती रहती है, जैसे आप सपोज ब्रश कर रहे हो, आपके मन में कोई ना कोई बात चलती रहती है ना, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, लिटिल वॉइस। वो लिटिल वॉइस जैसे ही अंदर से बुराई करने लगे, जिस इंसान से आप नफरत करते हैं, ऊंचा ऊंचा मन में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऊंचा ऊंचा मन में बोलो। आप देखेंगे 5-7 मिनट में आप ठीक हो जाओगे, द्वेष निकल जाएगा आपका। नहीं तो फिर सोचते रहो, सोचते सोचते 2 घंटे भी निकल जाएंगे। तो इसी प्रकार बुद्धि और कृष्ण भावनामृत के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए सोल को बचाना है, सवारी को बचाना है जो रथ में बैठी है। और वो सोल कोई बाहर की सवारी नहीं, हम खुद हैं। ऐसा नहीं किसी और की जान जाएगी, हमारी ही जान जाएगी भाई। तो कहते हैं कि सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस से सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी। हाँ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, कभी ना कभी तो वो हिम्मत आ ही जाएगी। हाँ ठीक है, सेंसेस कहती है सुबह नहीं उठा जाता, जल्दी नहीं उठा जाता, कोशिश कीजिए। 7 बजे उठते हैं आप, 6:50 पे उठना शुरू कीजिए, 6:45 पे उठना शुरू कीजिए, धीरे 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 6:45, 6:30, 6, 5:30 हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएंगे कंट्रोल में इंद्रियां। कोशिश करते रहिए, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे फिर क्या फायदा। अब हम सोचेंगे कि भगवान तो इतने समर्थ है, हमारी इंद्रियों को खुद ही कंट्रोल क्यों नहीं कर देते? सब कुछ तो कर सकते हैं, खुद ही कर देना। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान खुद ही कृपा करके मेरी सेंसेस को कंट्रोल कर दे, मेरे को प्रयास करने की क्या जरूरत है, मैं चैंटिंग कर तो रहा हूं, बस इसी से सब कुछ हो जाए। उससे नहीं होगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान आपको आलसी नहीं बनाना चाहते, भगवान चाहते हैं हार्ड वर्क करो, काम करो, आप अपनी इंद्रियों के ऊपर खुद काम करो। जब हम खुद काम करेंगे तो भगवान उसमें पावर डालेंगे अपनी। लेकिन अगर आप सोचो आप जाप कर रहे हो, मन नहीं लग रहा जाप में, ठीक है, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तो अगर तो आपने कोशिश करी कि मुझे जाप में मन लगाना है, आप कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपके एफर्ट्स को उसमें अपना योगदान देंगे। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, कृष्ण का कृष्ण बना, कुछ मतलब नहीं है, बस फटाफट 16 राउंड हुए, था माला साइड में, अब दिखनी नहीं चाहिए कल तक मुझे। ऐसे नहीं, आप देखो आपके मन में विचार आया ना, आपने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन में विचार आया मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, आया विचार, कोई बात नहीं। अब मन को बोलो कि देखो मन में क्या विचार आ रहा है, अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा अभी मैं कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहा, मैं ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, ओके ठीक है, अब मुझे ब्रेकफास्ट से मन को हटाना है, अब कृष्णा में लगाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 20 सेकंड ही हुए हैं, मन में विचार आ गया, अरे बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, अच्छा खुद को समझाओ, अच्छा मन तेरे अंदर अब ये बात आई है कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, ये बात बाद में सोच लेंगे, थोड़ा कृष्ण में मन को लगाओ। अपने मन को बार बार देखो, मन में देखो तो सही कि विचार क्या आ रहे हैं, विचारों को देखने की कोशिश ही नहीं करे, बस वो यंत्र की भांति माला के मन के चल रहे हैं, मुख से हरि नाम की चर्चा हो रही है, और मतलब ये वो क्या होता है ना कि एक रोबोटिक वे में हमारा जाप हो रहा है। कोशिश तो करो देखने की मन में इस समय चल क्या रहा है, और जब देखना शुरू कर दोगे ना विचारों को, तो विचार आने बंद हो जाएंगे। आप एक्सपेरिमेंट कर लो,
अभी 1 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट करो, आईज बंद करो और सोचो कि मुझे बहुत सारे विचार सोचने हैं, सब सोचना है, ज्यादा से ज्यादा विचार, सारे थॉट्स, सब प्रकार के थॉट्स मेरे दिमाग में आ जाएं इसी क्षण, अभी। बताओ, कोई थॉट आया दिमाग में? नहीं माता जी, जब कॉन्शियस हो जाएंगे ना फिर वो नहीं, चीज। जब आप सोचोगे ना कि मुझे सोचना है, तो दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। जब आप सोचते हो कि मुझे नहीं सोचना, जब दिमाग सोचना शुरू कर देता है। ये उल्टा चलता है। और फालतू की बातें माता जी। फालतू की कुछ नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं है जिसका, वो सारी जाप के टाइम पे सामने आ जाती हैं। तो ट्राई करो, ठीक है? तो आज की क्लास तो ओवर होने वाली है। सबको समझ आया? सेशन क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी। ठीक है, हाँ जी जी माँ। माता जी, माता राइट। क्लास रेगुलर चल रही थी हमारी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। क्लास ओवर होने हरे वाली। हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।